हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। हम लोगों में से बहुत कोई अपने माता पिता, चाचा चाची या कोई भी सीनियर सिटीजन्स जो हमारे फैमिली में हैं, उनके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस की खोज में हमेशा रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नीवा बूपा सीनियर फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके गोल्ड एंड प्लैटिनम वेरिएंट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि इन दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंस। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए नीवा बूपा सीनियर फर्स्ट प्लान को डिकोड करने के लिए आया हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं नीवा बूपा सीनियर फर्स्ट के एंट्री एज की बात करूं तो अगर आपकी उम्र 61 ईयर से लेके 75 ईयर्स तक है तभी आप ये प्लान के लिए एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्लान में एक अडल्ट या मैक्सिमम 2 अडल्ट तक एलिजिबल हो सकते हैं। दैट मीन्स कि पति पत्नी अपने लिए ये प्लान जरूर ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नीवा बूपा सीनियर फर्स्ट के गोल्ड एंड प्लैटिनम वेरिएंट के बीच में कॉमन फीचर्स क्या है एंड दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये सारे चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में दोनों प्रोडक्ट्स में कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कॉमन फीचर्स है, इसमें जो इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो अप टू सम एश्योर्ड होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो आपको टोटल अप टू 10 लाख रुपीस एट अ सिंगल स्ट्रेच आप अपने लिए ले सकते हैं। अगर मैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो दोनों वेरिएंट्स में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का है एंड 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। दैट मीन्स कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 60 दिन का पहले का खर्चा जो भी होता है, डॉक्टर कंसल्टेशन, एक्सरे वगैरह, एंड 180 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का खर्चा ये सारी कंपनी बियर करती है। अगर मैं डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो दोनों वेरिएंट्स में डे केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूं तो दोनों वेरिएंट्स में आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में कोई सब लिमिट नहीं मिलती है अपार्ट फ्रॉम फ्यू डिजीजेज जिसमें आपको 1 लाख रुपए की सब लिमिट मिलती है। अगर मैं एम्बुलेंस चार्जेस की बात करूं तो दोनों वेरिएंट में रोड एम्बुलेंस के लिए आपको अप टू 2000 रुपीज एंड एयर एम्बुलेंस के लिए 2.5 लाख रुपए तक का खर्च करने का मौका देती है कंपनी। अगर मैं दोनों वेरिएंट्स में आयुष ट्रीटमेंट की बात करूं जैसे आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आपका जो कवरेज मिलता है वो अप टू सम एश्योर्ड मिलता है दोनों वेरिएंट्स में। अगर मैं डोमिसलरी ट्रीटमेंट की बात करूं कि अगर मान लीजिए ऐसा एक कंडीशन आता है कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है या पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता है, तो उस केस में भी अगर पेशेंट चाहे तो घर पे अपना ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड तक करवा सकता है। अगर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पेशेंट को ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ सके, दैट मीन्स कि अगर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो ये कंपनी जो पर्सन डोनेट करता है उसका भी सारा खर्चा उठाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको किडनी या हार्ट मिलता है उसका भी सारा खर्चा कंपनी उठाती है अपने इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से अप टू सम एश्योर्ड। अब ये तो हो गई दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है। अब आगे हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंस है। अगर मैं गोल्ड वेरिएंट्स के कवरेज अमाउंट की बात करूं तो गोल्ड वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 लाख के वेरिएंट में आते हैं। दैट मीन्स कि इनकी कवरेज सिर्फ और सिर्फ 10 लाख तक ही अवेलेबल है। बट अगर आप अपने लिए एक ज्यादा कवरेज वाली पॉलिसी जा रहे हैं तो आपको प्लैटिनम वेरिएंट लेना पड़ेगा अपने लिए, जो कि 5 से लेके 25 लाख तक के कवरेज अमाउंट में आता है। अगर मैं रूम रेंट की कैपिंग की बात करूं तो गोल्ड वेरिएंट में आप एलिजिबल रहेंगे सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड रूम लेने के लिए, बट प्लैटिनम वेरिएंट में आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कोई भी अमाउंट तक का ले सकते हैं अपने लिए।
अगर मैं नो क्लेम बोनस की बात करूं, दैट मीन्स कि अगर आपने पूरे साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया है, दैट मीन्स कि आपने जो पैसे दिए हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को वो वेस्ट हो चुके हैं या आपके कोई काम नहीं आए हैं क्योंकि आपका तबीयत नहीं खराब हुआ है, तो उस केस में गोल्ड वेरिएंट में आपको कोई भी एडिशनल बोनस नहीं मिलता है। वेयरएज प्लैटिनम वेरिएंट में आपको 10% आपके सम एश्योर्ड का एडिशनल बोनस या नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम अप टू 2x तक जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने अपने लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है प्लैटिनम वेरिएंट की, तो आपको हर साल 1 लाख रुपए तक का बोनस मिलेगा या नो क्लेम बोनस मिलेगा, जो कि मैक्सिमम अप टू 20 लाख तक हो पाएगा। वेयरएज ये फीचर आपको गोल्ड वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। अगर हम अपार्ट फ्रॉम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो रीएश्योर बेनिफिट आपको गोल्ड वेरिएंट में नहीं मिलता है, वेयरएज प्लैटिनम वेरिएंट में मिलता है। रीएश्योर बेनिफिट से सिंपली मेरा ये मतलब है कि अगर आपने साल के बीच में कोई भी क्लेम ले लिया है तो वापस से आपका सम एश्योर्ड रीट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है एंड साल के बीच में आपको एक 5 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो उस केस में अगर आपने अपने परिवारजनों के लिए गोल्ड वेरिएंट लिया है तो 5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे आपके कवर से एंड सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का ही ट्रीटमेंट बचेगा उस साल करवाने के लिए। वेयरएज अगर आपने अपने परिवारजनों के लिए प्लैटिनम वेरिएंट लिया है तो 10 लाख रुपए से जैसे ही 5 लाख रुपया घट जाएगा तो वापस से आपके सम एश्योर्ड में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऐड हो जाएगा एंड आपकी पॉलिसी 5 लाख से 15 लाख रुपए की हो जाएगी। अगर हम एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करें तो एनुअल हेल्थ चेकअप गोल्ड वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, वेयरएज प्लैटिनम वेरिएंट में हर लाख के ऊपर 500 रुपए का एनुअल हेल्थ चेकअप आपको मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आपने अपने लिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 500 रुपए प्रति लाख के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो आपको और आपके परिवार के लिए आपको 5,000 रुपए का एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर मिलेगा। अब हम इसके ऊपर डिस्काउंट्स की बात करें तो अगर हम अपने लिए या फिर हमारे बजट के हिसाब से प्रीमियम नहीं है तो हम इसी प्लान में डिडक्टेबल ऑप्शन ले सकते हैं। डिडक्टेबल ऑप्शन से सिंपली ये मतलब है कि अगर हम इस प्लान में कुछ क्लेम करते हैं तो पहला कुछ अमाउंट वो हो सकता है 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन हमने कितना अपने लिए डिडक्टेबल लिया है वो अमाउंट हमें पहले पेमेंट करना पड़ेगा। देन ये पॉलिसी एक्टिवेट होगी एंड बाकी की क्लेम या फिर अमाउंट कंपनी देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम को-पे का ऑप्शन लेते हैं अपने लिए, दैट मीन्स कि अगर हम 10%, 20% या 30% कोई भी अमाउंट का को-पे लेते हैं तो अगर 100 रुपए का बिल आता है एंड हमने अपने लिए 10% का को-पे लिया है तो 90 रुपीज कंपनी बियर करेगी एंड 10 रुपए हमें अपने जेब से देना पड़ेगा अगर हमने इस प्लान में 10% का को-पे लिया है। बट ये सब ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं अगर आपको अपना प्रीमियम सस्ता करवाना है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 2 या 3 साल का पेमेंट साथ में कर देते हैं तो आपको सेकेंड ईयर पे 10% का डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से। तो अगर आप अपने लिए एक बड़ा डिस्काउंट चाहते हैं तो मैं ये आपको इंसिस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको पूरे 3 साल का प्रीमियम साथ में क्लब करके दे देना चाहिए ताकि आपके जेब पे कम खर्च या कम बोझ पड़े। अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूं तो इनिशियल वेटिंग पीरियड दोनों वेरिएंट्स में 30 दिनों का है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्लो ग्रोइंग इलनेस की वेटिंग पीरियड की बात करूं जैसे कि स्टोन्स, कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट एंड अदर स्लो ग्रोइंग इलनेस जो होते हैं मार्केट में, उसकी वेटिंग पीरियड की बात करूं तो उस पर आपको 2 साल का इनिशियल वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग इलनेस की वेटिंग पीरियड की बात करूं जैसे कि हो सकता है किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे उस पे भी इस प्लान के दोनों वेरिएंट्स में 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, या फिर अगर आपको अपने परिवार के लिए ये प्लान लेना है या अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग, तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर का संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।